वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का एमडी एजुकेशन में स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के वीडियो लेक्चर सीरीज में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 51 है 6, 0.06, 0.60 तथा 0.006 का योग क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपको जोड़ देना, आप पॉइंट को पॉइंट से मिलाना बस। 6, 0.06, 0.60, 0.006, 666.6। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक नगर की कुल जनसंख्या 25% औरतें हैं, 40% आदमी है तथा शेष बच्चे हैं। बच्चे कितने प्रतिशत है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। टोटल 100% होता है तो हम क्या करते हैं, 100 में से 25 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और 100 में से 65 को घटाएंगे तो ये आपको 35% प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 53, एक दुकानदार एक कंप्यूटर को 16,875 में बेचकर 1875 का लाभ पाता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो दिया हुआ है ये एसपी दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका प्रॉफिट है। तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो इसके लिए आपको अब ये देखना है कि सीपी कितना है। तो देखिए बच्चों, सीपी कैसे निकालेंगे। तो सीपी बराबर 16,875 में से आप 1875 को घटा देंगे तो सीपी जो है आपका, ये 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 6 में से 1 गया तो 5 और ये 1। तो सीपी जो है ये 15,000 आ गया। अब आपको प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है, तो ये 1875 का है इंटू 100 अपॉन सीपी। सीपी कितना है, तो 15,000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और फिर इसे काट देंगे। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दिए 15 और फिर ये 3, 5 7 35 और 55 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 दिए 15, ये 0 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद फिर हम किसे काटेंगे, तो इसको फिर 5 से काट देते हैं। 5 7 35 और फिर 55 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 6 30। उसके बाद ये क्या आ गया, तो 75/6 आ गया। फिर इससे भाग करेंगे तो ये 6 कम 6, उसके बाद फिर 6 दूना 12, फिर पॉइंट लग जाएगा तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30। तो बच्चों 12.5% इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में अपने से दोगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर यानी कि दर निकालना बच्चों। तो देखिए, अब प्रिंसिपल कितना दिया है, तो मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 से है और अमाउंट बोलता है 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चों 2x हो जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर यानी एसआई बराबर क्या होता है, तो अमाउंट माइनस पी होता है। तो अमाउंट है आपका 2x और पी कितना है, तो ये x, यानी एसआई साधारण ब्याज कितना निकला, इतना x निकला। अब आपको क्या निकालना है, तो r निकालना है। तो r का फॉर्मूला लगा देंगे। r बराबर होता है एसआई इंटू 100, उसके बाद p इंटू टी। तो एसआई कितना है, x है और ये 100 हो जाएंगे और p कितना है, तो p भी x है और t के जगह पे आप 20 लिख देंगे। तो ये x कट गया और ये 20 पंचे 100, यानी r की जो वैल्यू है ये 5% होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 56, प्रथम 99 प्राकृतिक संख्याओं का योग में इकाई का अंक क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है बच्चों, n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है s बराबर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो n के जगह पे क्या दिया हुआ है, तो n के जगह पे 99 दिया हुआ है बच्चों।
अब इनका सम करना है। तो 99 इंटू 99 प्लस 1 बट्टे 2, तो फिर क्या हो जाएगा 99 गुना 100 बट्टे 2, 50 बार में जाएगा, ये 0 और 5 निमा 45 के 5 हासिल 4 और फिर 5 निमा 45 और 4 49। तो देखिए बच्चों, इसका सम जो है 4950 आ गया है। तो अब इकाई अंक पूछा गया है, तो ये है आपका इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट जो है ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए बच्चों, 7, 10, 9, 12, 11, 13 के अगले दो पद बताना बच्चों। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे आप। 7 में कितना जोड़ दिए, तो 2 जोड़ दिए बच्चों। फिर 10 में कितना जोड़ दिए, फिर 2 जोड़ दिए। उसके बाद फिर 9 में कितना जोड़ेंगे, तो फिर 2 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 11 हो गया। और 12 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 14 हो गया। इसी तरीके से 11 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 और 2 13 हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अब ये 14 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 2 16 हो जाएगा बच्चों। तो इसका सही उत्तर 13 और 16 होगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं 13 और 16, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन 58, 9999 इंटू 999 का गुणनफल क्या होगा। देखिए बच्चों, इसको आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे 999। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1000 में से जब आप 1 को घटाएंगे तो 999 ही होगा। अब आप इनको गुना कर दीजिए, 999 और ये 3 जीरो इस पे लगा दीजिए। उसके बाद फिर ये माइनस करेंगे, तो ये माइनस में 9999 को गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ये। अब आपको घटा देना बच्चों, तो घटाएंगे यानी कि 10 में से 9 गया तो 10 में से 9 गया तो 1, उसके बाद 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तो 0, और यहाँ पे क्या बच गया ये 8, यानी कि 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ पे क्या बच जाएगा ये 8, फिर 9 9। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा 9989001, 9989, ये भी नहीं होगा बच्चों। अब देखिए 9989001, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है, तो एक खंबे के पास से गुजरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बच्चों, स्पीड कितना है, तो इसका स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36,000 बट्टे 60 गुना 60, तो ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये देखिए 6 छिंग 36 और फिर 6 से काट देंगे तो 6 छिंग 6 कम 6, यानी कि ये जो है 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया बच्चों। इसका चाल कितना हुआ 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पे आप समय निकालना है, तो समय का फॉर्मूला लगा देंगे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, तो डिस्टेंस है 250, तो आप यहाँ पे 250 लिखेंगे। उसके बाद स्पीड कितना है, तो 10 मीटर। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी इसका सही उत्तर 25 सेकेंड हो जाएगा। तो समय कितना हो गया 25 सेकेंड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए बच्चों, एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जो है एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे आप करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों आयत का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर।
और आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि वर्ग का भुजा दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो A बराबर 16 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे लिख देंगे 16 का स्क्वायर। और यहाँ पे देखेंगे कि आयत की लंबाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर, तो L की जगह पे यहाँ पे 32 लिख देंगे। और आपको B निकालना है, यानी कि चौड़ाई ज्ञात करना है, तो B फाइंड करना है। 16 को करेंगे तो ये हो जाएगा 256 बराबर 32 गुना B। अब 16 से काट दीजिए, तो ये 16 बार में जाएगा, ये 16 दूना 32, फिर काट देंगे तो 2 8 16, यानी कि B बराबर हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए बच्चों, 6 आदमी अथवा 9 औरत एक कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो 7 आदमी और 3 औरत उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए बच्चों, ये 6 आदमी यानी कि 6 मैन बराबर 9 औरत है, तो एक मैन बराबर क्या हो जाएगा? 9/6 वुमेन हो जाएगा। एक आदमी बराबर 9/6 औरत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, तो 7 आदमी बराबर क्या हो जाएगा? तो 7 मैन इक्वल टू हो जाएगा 9/6 गुना 7, ये हो जाएगा बच्चों। तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, तो 7 मैन बराबर हो जाएगा 7 तिया 21/2, तो 7 मैन बराबर हो जाएगा ये 10.5, ये 7 मैन बराबर हो जाएगा 10.5 वुमेन हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे तो 7 आदमी बराबर क्या हो गया? 10.5 औरत हो गया, और 3 औरत पहले से हैं, तो टोटल वुमेन कितना हो जाएगा बच्चों? तो टोटल वुमेन हो जाएगा 10 और 3 13, यानी कि 13.5 हो जाएगा बच्चों। 13.5 ये टोटल वुमेन हो जाएगा। अब देखिए, 9 औरत जो है किसी काम को 21 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक औरत जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 21 गुना 9। तो फिर अब देखिए, आपको ये निकालना है, तो 13.5 औरत जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो उसी काम को जो है कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 21 गुना 9/13.5 हो जाएगा बच्चों। अब इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये आप काट दीजिए, तो 3 से, तो 3 चौक 12 और 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21। आप यहाँ पे लिख दीजिए 7 × 9 × 10 अपॉन 45। अब 9 बचे 45 और 5 दूना 10 और 7 दूना 14, तो 13, यानी कहने का मतलब 7 आदमी और 3 औरत उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो 14 दिनों में बच्चों उस काम को पूरा करेंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बच्चों? तो 3/4 का सलूशन करेंगे तो 0.75 आएगा, यानी कि ये सही है। और 3/1000 को जब भाग करेंगे तो ये भी, यानी ये भी सही है। और इसको जब भाग करेंगे 1/20 को, तो ये भी इसका रिजल्ट जो है 0.05 आएगा। और 1/5 को जब भाग करेंगे बच्चों, तो इसका रिजल्ट जो है ये नहीं आएगा, यानी कि ये जो है ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, 1/5 को अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो है 1/5 का 0.2 होगा बच्चों। लेकिन आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा है? तो 1/5 बराबर 0.02 जो है ये गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए बच्चों, एक लकड़ी के घना जिसकी बीमाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, एक को छोटे घनों में काटना है। बड़े से बड़े घन कितने काटे जा सकते हैं? 9, 12 और 15। इनका आप HCF लेंगे तो 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पच्चे 15। अब कोई कट नहीं रहा तो इसका HCF क्या हो जाएगा? तो HCF जो है बच्चों 3 हो जाएगा। तो बड़े से बड़े घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो बड़े से बड़े घन का आयतन
बच्चों एक ही हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, ये हो जाएगा बच्चों 27 हो जाएगा। अब पूछा गया है कि बड़े से बड़े घन कितने काटे जा सकते हैं। तो बड़े से बड़े घन का आयतन जो है ये 27 हो गया। अब बड़े से बड़े घन कितने काटे जा सकते हैं, तो घनों की संख्या हो जाएगा 9 गुने 12 गुने 15/27। अब काट दिए 9 तिया 27 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60। तो बड़े से बड़े घन कितने काटे जा सकते हैं, तो 60 काटे जा सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए बच्चों, एक व्यक्ति ने 1 रुपए की 6 के भाव से टॉफियां खरीदी। वह 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचे कि 50% का लाभ हो जाए। देखिए बच्चों, अब वो 1 रुपए में कितना टॉफी, तो 6 टॉफी खरीदता है। तो अब उसे जब 50% उसे लाभ कमाना है तो 1 रुपए में वो कितना टॉफी बेचेगा बच्चों। तो देखिए, जब 1 में 6 खरीद के लाता है तो जाहिर सा बात है कि 1 में जब वो 3 टॉफी बेचेगा तभी उसे क्या हो जाएगा, तो 50% का लाभ होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए बच्चों, 12 बिस्कुट के पैकेटों का मूल्य 132 रुपए है। इसी प्रकार 36 बिस्कुटों के पैकेट का मूल्य कितना होगा। तो देखिए 12 बिस्कुट, तो 12 बिस्कुट का जो मूल्य है 132 है। तो एक बिस्किट का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक बिस्किट का मूल्य हो जाएगा 132/12। तो 36 बिस्कुट का मूल्य कितना होगा बच्चों, तो 36 बिस्कुट का मूल्य हो जाएगा 132/12 गुना 36। तो ये 12 तिया 36 हो जाएगा। तो आप इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 3 9 6 हो जाएगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित दंड आलेख को देखिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्राप्तांक है, यानी इस तरफ अंक दिया हुआ है और इस तरफ विषय दिया हुआ है बच्चों। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अंग्रेजी में 60 नंबर, हिंदी में जो है 80 नंबर, इसी तरीके से सारे विषय का नंबर जो है इस तरफ इंडिकेट किया गया है। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं कि अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक, अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक में कितने का अंतर है। तो अधिकतम अंक क्या है बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अधिकतम अंक जो है गणित में है। ठीक है बच्चों, अधिकतम अंक जो है गणित में है 100 नंबर उसने पाया है। और उसके बाद जो है न्यूनतम यानी कि सबसे कम अंक जो है ये सामान्य ज्ञान में है बच्चों। सामान्य ज्ञान में उसने 40 अंक प्राप्त किया है। तो अब इनका अंतर क्या होगा, तो इनका डिफरेंस निकाल देंगे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 100 में से आप 40 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों 60 प्राप्त होगा। तो इसका सही उत्तर 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए बच्चों, 3.4% को दशमलव में कैसे बदला जाए। तो 3.4% है बच्चों। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, ये कि प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं। तो 3.4/100 हो जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट को हटाने के लिए फिर अगेन 10 से भाग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 3/4/1000। अब आप इसे भाग करेंगे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 0.034। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए बच्चों, निम्नलिखित चित्रलेख एक व्यापारी द्वारा 4 दिनों में बेचे गए अंडों की संख्या दर्शाता है। तो ये 4 दिनों में बेचे गए अंडों की संख्या दर्शाता है बच्चों। तो ये देखिए, शुक्रवार को इसने 1 2 3 4 5 और इसका मतलब जो है बच्चों ये 30 अंडे होता है। तो उसने शुक्रवार को कितने बेचे, तो 1 2 3 4 5 और 5 को जो है 30 से गुना कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से शनिवार को इसने बेचा, रविवार और सोमवार को। तो एक काम करते हैं, सभी को हम काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो उसने कुल 23 बेचे। अब ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये 0 दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उसके ऊपर बच्चों ये डिपेंड करता है। मैं आगे आपको स्क्रॉल करके बताता हूं।
तो जैसे कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये जीरो जो है ये दर्शाता है 30 अंडे को। ठीक है बच्चों, यानी एक जीरो जो है ये 30 अंडे के बराबर है। तो हमने टोटल कितना काउंट किया था 4 दिनों में, तो 4 दिनों में 23 काउंट किया था। तो आप 23 को 30 से गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा और 3 तिया 9 और 3 दूना 6, यानी कि 690 अंडे जो है उसने 4 दिनों में बेच दिया। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि व्यापारी के पास 4 दिन पश्चात 240 अंडे बच गए, यानी बच जाते हैं, तो आरंभ में उसके पास कितने अंडे थे। तो देखिए बच्चों, तो उसने 690 अंडे तो बेच दिया, ठीक है, 4 दिनों में। उसके बाद उसके पास कितने अंडे बच गए, तो 240 अंडे। तो आप 240 अंडे को इसमें जोड़ देंगे, तो 0 और 9 4 13 का 3 हासिल 1 और 6 2 8 और 1 9। तो बच्चों प्रारंभ में उसके पास 930 अंडे थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी एक संख्या 21051 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर है। तो देखिए बच्चों, इसका आपको 5 का अंकित मान निकालना है इस संख्या में। तो देखिए अंकित मान पहले निकाल लीजिए। तो बच्चों अंकित मान कितना हो जाएगा, तो इसका अंकित मान जो है बच्चों ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद ये अंकित मान हो गया बच्चों, और उसके बाद फिर अगर आप स्थानीय मान निकालेंगे तो देखिए, तो स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो प्लेस वैल्यू जो है 500 हो जाएगा और ये अंकित मान जो है ये 5 हो जाएगा। तो बच्चों अब इसका अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, आप 500 में से 5 को घटा देंगे, तो इसका सही उत्तर 495 यानी कि 495 होगा। तो ऑप्शन में चेक करते हैं 495, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 495। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 70 में है कि निम्नलिखित तालिका में स्टार के चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यानी इसके जगह पे कौन सा संख्या आएगा। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप यहाँ पे देखेंगे ये 3 है ऊपर में और नीचे 10 है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमने 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और फिर 1 जोड़ दिया, तो क्या हो गया 10 हो गया। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करके 1 जुड़ रहा है बच्चों। उसके बाद देखिए अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो 25 में से 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों घट रहा है। फिर थर्ड में देखेंगे तो फिर क्या करेंगे, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 49 हो जाएगा, और 49 में आप 1 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है बच्चों 1 प्लस हो रहा है। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 80 है, तो 9 का स्क्वायर कर दिए, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 में 81, ठीक है बच्चों, और 81 में से 1 को घटा देंगे तो जो है 80 बच जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है। उसके बाद देखेंगे आप कि पहला क्या हुआ, तो पहले +1 हुआ, उसके बाद फिर -1, तो उसके बाद फिर +1। तो इसमें क्या होगा बच्चों, तो इसमें माइनस हो रहा था तो इसमें जो है बच्चों प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 11 का स्क्वायर करेंगे, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 में आप 1 को जोड़ देंगे, तो 121 में 1 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर जो है इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 122 जो है इसका सही उत्तर होगा। स्टार की जगह पे आप 122 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पे प्लस हो रहा था तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर करेंगे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, और 169 में आप 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 168। तो यह जो है एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 122। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।